का सफर बनाए आसान। अल वहीद टूर एंड ट्रेवल्स, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट जामिया मस्जिद, अंदरुन किला, जेल रोड, रायचूर। जीपी किड्स वेयर लाए हैं दशहरा और दीपावली का शानदार ऑफर। तमाम फैंसी और ट्रेंडिंग कपड़ों पर 20% फ्लैट डिस्काउंट। जीपी ड्रेसेस, बुरहानिया मस्जिद कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, रायचूर। नाज़रीन, आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मक़दम है। नाज़रीन, 2 अक्टूबर का दिन हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम दिन कहलाता है। इसी दिन आज़ादी के रूह रवां कहलाने वाले महात्मा गांधी का जन्मदिन है, यानी उनकी सालगिरह है। इसके अलावा हिंदुस्तान के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी इसी दिन है। इसी वजह से हिंदुस्तान की तारीख में ये दिन निहायत अहमियत का हामिल है। चुनांचे ये दिन रायचूर शहर की तारीख में भी अहमियत का हामिल है। इसकी वजह यही है कि 2 अक्टूबर को रायचूर शहर के नौजवान कायद जे साजिद समीर की सालगिरह भी है। जे साजिद समीर एक ऐसे कायद हैं जो सबसे हटकर एक अपनी राह बनाते हैं और कौम मिल्लत को आगे लाने की हर हमेशा कोशिश करते रहते हैं। पहली मरतबा उन्होंने अपनी कोशिशों से अक़लियतों को अक्सर तबके के कंपटीशन में लाकर खड़ा कर दिया। जो चीज़ अब तक अक़लियती तबके को हासिल नहीं हुई और अक़लियती तबके में ये सोचना भी मुश्किल हो गया था कि बल्दिया सदर तक कोई अक़लियती तबके का फ़र्द पहुँच सकता है और उतनी रकम खर्च कर सकता है, तो इसको गलत साबित करते हुए उन्होंने 2 मरतबा इस रेस में हिस्सा लिया और पूरी ताकत के साथ इन्होंने कोशिश की। ये अलग बात है कि उन्हें आखिरी मौके पर वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद पूरे शहर में अक़लियतों की जो बरतरी का एहसास है उसको एक मरतबा फिर उन्होंने जगा दिया। अब जबकि असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया कि अक़लियती तबके में कई अफराद ऐसे हैं जो कि MLA बनने की अहलियत रखते हैं। चुनांचे उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि मैं MLA की रेस में नहीं हूँ। अगरचे कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो MLA की रेस में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अब तक काम किए हैं उस काम की बदौलत ये कहा जा सकता है कि जो कोई भी MLA की रेस में है उन्हें जे साजिद समीर का साथ निहायत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, लेकिन ईद मिलादुन्नबी करीब होने की वजह से उन्होंने अपने जन्मदिन की खुशियाँ नहीं मनाई और उनके चाहने वालों ने भी उनके जज्बात का ख्याल रखते हुए ना ही केक काटा और ना ही कोई धमाल किया। अलबत्ता उनके करीबी फॉलोअर मिर्जा करीम बेग ने ऐसे तलबा जिन्होंने इम्तियाजी निशानात हासिल करते हुए कामयाबी की है, ऐसे टॉप 10 मुस्लिम तलबा को तहनीत से नवाजते हुए उन्हें एजाज़त से नवाजा। सिलसिले में LBS नगर में वाक़ा हारिजन कॉलेज के इहाते में एक इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें इन तलबा और तालिबात को एजाज़ से नवाजा गया और इस इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए हाफिज़ व क़ारी मौलाना सैयद शाह अमीनुद्दीन क़ादरी अल बसरी ने अपने खिताब में तलबा को इल्म की अहमियत से रोशनास कराया। इसके अलावा उन्होंने इस महीने की खासियत यानी ईद मिलादुन्नबी के इस महीने की खासियत पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर सैयद शाह तैयब पाशा क़ादरी निज़ामी उर्फ अशर निज़ामी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। शहनशीन पर जलसे की निज़ामत जफ़र अहमद ने की, जबकि शहनशीन पर मोहम्मद मेराज उर्फ चंदन भाई के अलावा हॉरिजॉन्टल डिग्री कॉलेज के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आज का जलसा बर्जुमन बर्थडे डॉक्टर जे साजिद समीर साहब के तक़सीम असनादात जो बेहतरीन स्टूडेंट्स अच्छा रिजल्ट लाए हैं इस साल, उन लोगों के बीच तक़सीम असनादात का जलसा है। कारी मोहम्मद ताहिर साहब सलाम तक़सीम। وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Take
रबीउल अव्वल के अय्याम में आया है और यह महीना भी बड़ा अजमत वाला, शान और इज़्ज़त वाला महीना है और इसकी शबे मिलाद भी अइम्माए दीन व अइम्माए मुज्तहिदीन और मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन की निगाह में एक बड़ी अजमत वाली रात है, शबे मिलाद। यूँ तो कुरान मजीद ने कई रातों की फजीलत और उसकी अहमियत को कुरान हकीम में बयान किया, लेकिन खुद प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी शबे मिलाद की और उसकी अहमियत को वाज़ह किया और फरमाया कि जिस शब में अल्लाह ने मेरे नूर को जलवगर फरमाया, यानी जिस रात मुझे उतारा गया और जिस सुबह सादिक में मुझे जलवगर किया गया, मैं पैदा हुआ, जब मेरी विलादत हुई, तो सुबह और रात के शब और रोज़ और शब के दरमियान का वो वक्त इतना अजीम वक्त था कि कुरान मजीद में जहाँ पर 1000 महीनों से अफजल रात बोलकर रमज़ानुल मुबारक के शब क़द्र की शान को जहाँ पर बढ़ाया गया, इस ऐलान के साथ तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, जिसमें फरिश्तों का नुज़ुल हुआ, हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और फिर वो रात की अज़मत को बढ़ाया, उस रात की क़द्र को बताया जो शब क़द्र के नाम से मौसूम है और मशहूर है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो 1000 महीनों से अफजल रात है। कम व बीश 90 साल या 92 साल में 1000 महीने हो जाते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं मेरी रात, जिस रात में मुझे भेजा गया या जिस सुबह में मेरी विलादत हुई, उसकी अजमत का ये आलम है कि ये अनकम के बल है, बेशुमार, ना इसके 1000 महीने है ना इसके 1000 साल है। यह क़यामत तक के लिए सबसे ज़्यादा अफजल रात बनाई गई जिसमें आपको भेजा गया। वो सुबह सबसे अफजल हुई जिस सुबह में आपका नूर अनवर इस कायनात अर्ज़ व समा में जलवगर हुआ और कायनात आलम की तारीकी को आपके नूर से अल्लाह ने छाड़ दिया। कुरान मजीद ने कहा कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, नूर आया अंधेरा गया, उजाला आया रोशनी आई, अंधेरा गया, उजाला आया अंधेरा गया, और उसकी रोशनी से आज दुनिया का चप्पा चप्पा तारीकी से, जहालत से, शरारतों से और न जाने किन किन गिलाज़तों से पाक हो रहा है। ये और बात है, दुनिया की इब्तिदा से लेकर आज तक हमेशा शर गालिब रहा, लेकिन जब खैर को अल्लाह ने गालिब फरमाया तो खैर की राह पर आमदा होने वाले लोग और उस पर चलने वाले लोग हमेशा कम ही रहे। कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने हर मुकाम पर जहाँ कहीं मोमिनों को फतह व नुसरत से मालामाल फरमाया तो उनकी तादाद बहुत कम थी। उनके मुकाबिल में शरंगेज़ी करने वाले, जहालत को फैलाने वाले और बातिल को बढ़ावा देने वाले, हक को मिटाने वाले, ये जितने भी थे बहुत ज़्यादा की तादाद में थे। आज भी दुनिया में हमारे सामने बहुत ज़्यादा लोग। फातिहा में रब्बुल आलमीन का जिक्र है, हम इस रब्बुल आलमीन को इतना ही पढ़ के ख़त्म करते हैं, लेकिन इसकी वजाहत में हम चले जाएं तो अल्लाह ताला ने कितने आलम बनाए, 18,000 आलम बनाए, जिसमें से हयातियाती आलम यानी ज़िंदा रहने वालों का आलम 600 किस्म की मखलूक है, 1000 किस्म की मखलूक है, 600 पानी में है, 400 ज़मीन में है। ये सारी तहक़ीक़ हमारी है। इल्म केमिस्ट्री, इल्म कीमिया जो ज़मीन पर आई, ये इल्म केमिस्ट्री लाने वाले इमाम जाफ़र बिन सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिनके हम रजब के गुंडे करते हैं। इनके जो मुरीद थे जाबिर बिन हयान, इन्होंने अलकीमी किताब लिखी। वो किताब की पूरी जिल्दें यूरोप में मौजूद हैं। आज वो लोग तहक़ीक़ कर रहे हैं, केमिस्ट्री वहाँ से शुरू हुई। और आप अगर फिजिक्स के पढ़ने वाले हैं तो पढ़ लीजिए इब्नुल हैसम, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो आप पढ़े बेसिक किताबों में, नूर और कैमरे के मौजिद, ये इब्नुल हैसम थे। इसी तरह से आप जो बीकॉम कर रहे हैं, जो बिजनेस मैनेजमेंट था, सबसे पहले बिजनेस मैनेजमेंट की बेहतरीन तारीख बनाने वाली हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। ये सारी तालीम
ये कुरान मजीद और इस्लाम क्या है? दुनिया को सही ढंग से चलाने का नाम इस्लाम है, मामलात को सही ढंग से लेके चलने का नाम इस्लाम है। तो ये सारे उठना बैठना सोना जागना पीना रहना सारा सिस्टम इसका नाम है इस्लाम है। और उस तरफ ईमानदारी से जमे रहने का नाम एक इबादत भी है और आपकी उसमें अल्लाह की रज़ा भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के ऐलान से पहले तादिर थे। ये तिजारत का जो निज़ाम आज दुनिया बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से चला रही है, आप लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आप लोग जो है ना जो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, हिसाब किताब का लेना, आप चले जाइए कुरान मजीद में लेन देन के मामले में बाज़ाब्ता ये हुक्म है कि आप किसी से लेन देन करें तो इतने गवाह रखें, इतने शवाहिद रखें, दस्तखतें करें। बाज़ाब्ता कुरान में बैंकिंग सिस्टम है पूरा है।